सभी को नमस्कार। नमस्कार। जादव जी प्रणाम। प्रणाम। बहुत दिन। जोशी जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आप सब लोग आज कोटनिस जी के जन्म दिवस पर सब एकत्रित आए हैं, ऑनलाइन आए हैं। और चूंकि कोरोना के कारण बहुत सारे कार्यक्रम हो नहीं पाए, तो मैं जादव जी से, अरुण जी से, सबसे आपसे निवेदन करता हूं कि अगली बार जब हम मिलें तो इन पर्सन मिलें, फेस टू फेस सब लोग मिलें। और कोटनिस जी को और कोटनिस जी के विचारों को हम भारत में फैलाएं, चाइना में फैलाएं, पूरी दुनिया में बताएं कि कोटनिस जी का क्या योगदान था। तो आज के इस अवसर पर हम सब लोग एकत्रित आए हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए कि डॉक्टर द्वारिकानाथ कोटनिस जी हुए हैं और वो चाइना गए थे। वहां पर उन्होंने मानवता की जो सेवा की, उनसे प्रेरणा लेकर भारत में जितने भी एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, नर्सेस हैं, पैरा मेडिकल साइंसेस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो उनको अपना आदर्श माने। और जिस प्रकार कोटनिस जी ने पूरी दुनिया की और मानवता की सेवा की, उसी प्रकार हमारे जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, पूरी दुनिया में जाएं और जिस प्रकार के काम कोटनिस जी ने किए, चाहे वो युद्ध के दौरान हो, चाहे उस समय जो वायरस फैला था, उस वायरस के बाद जो मौतें हुई थी चाइना में और उनको भी इन्फेक्शन हुआ था, तो उसके बावजूद भी उन्होंने जिस प्रकार वो जुटे रहे। और एक मैं देख रहा था, बता रहे थे कि 800 से ज्यादा लोगों की उन्होंने सेवा की, 800 से ज्यादा सैनिकों की उन्होंने जान बचाई। तो इस प्रकार के काम हुए हैं। अभी बहुत सारे भाषणों में मैं सुनता हूं कि भारत जी इस समय अमेरिका में जो जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनमें 40% डॉक्टर्स इंडियंस हैं। और मैं ये भी सुनता हूं कि मिडिल ईस्ट में जितनी नर्सेस हैं, उसमें से 60% जो नर्सेस हैं वो इंडिया से हैं, और खासतौर से साउथ इंडिया से हैं। तो भारत के, चूंकि भारत पूरी दुनिया को एक ह्यूमन रिसोर्स देता है, तो ह्यूमन रिसोर्स में भी जो मेडिकल साइंस का जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी जरूरत पूरी दुनिया में भी है। और दुनिया में इसलिए भी है कि इस समय जो लाइफ स्टाइल लोगों की हो गई है, तो लाइफ स्टाइल में दो इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा फलेंगी फूलेंगी। एक तो हॉस्पिटैलिटी, माने होटल बहुत बढ़ेंगे और हॉस्पिटल बहुत बढ़ेंगे दुनिया में। और जिस प्रकार हमारा खान पान हो गया है, जीवन शैली हो गई है, तो लोगों के बीमार होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। ये तो ठीक है कि लोगों का लाइफ स्पान बढ़ा है, लेकिन बढ़ते हुए लाइफ स्पान में बीमारियां भी कम हो, इसके लिए मेडिकल साइंस को प्रयास करने होंगे। तो ये देखते हुए कि दुनिया में डॉक्टर्स की जरूरत ज्यादा बढ़ने वाली है, तो भारत डॉक्टर्स का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। तो जो प्रोड्यूसर देश है डॉक्टर्स का, वहाँ के बच्चे किसको अपना आदर्श मानकर पूरी दुनिया में जाएं। तो भारत के बच्चे सीना ठोक कर ये कहें कि हम कोटनिस के देश से आए हैं, हम उसी प्रकार पूरी दुनिया की में काम करेंगे जिस प्रकार कोटनिस ने काम किए। तो डॉक्टर द्वारिकानाथ कोटनिस जी को, उनके परिवार को, उनकी जो योग्यताएं थी, जो उनकी क्षमताएं थी, उनका उस समय जो साहसिक निर्णय था, और एक भाषण के बाद उन्होंने जो निर्णय लिया था कि नहीं, हमको चीन जाना है और मरते हुए लोगों को बचाना है, उनसे प्रेरणा लेकर भारत के सारे बच्चों के पॉकेट में जहां सुश्रुत की फोटो होती है, वहीं जहां अच्छे डॉक्टर्स की फोटो होती है, तो वहीं एक फोटो डॉक्टर कोटनिस की जरूर हो, जो एक उनकी एक फोटो के साथ डाक टिकट भी भारत में जारी हुआ था, उसको भी साथ में रख सकते हैं। एक फिल्म, बहुत सारी जो बच्चे बहुत सारी फिल्में देखते हैं, मैंने अभी यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, तो 1946 में डॉक्टर कोटनिस की अमर प्रेम कहानी
करके एक पिक्चर है, उस पिक्चर के बारे में हम उसको लोड करके व्हाट्सएप ग्रुप्स में बच्चों को भेजें, पूरे सबको भेजें और डॉक्टर कोटनिस जी के बारे में हम सब लोग जानें। तो इन सारी बातों को करते हुए क्योंकि मैं ये मानता हूं कि व्यक्तित्व गढ़े जाते हैं। बहुत सारे लोग वो बहुत कम काम करते हैं और उनको नोबेल प्राइज मिल जाते हैं। जैसे मुझे बड़ा मैं मलाया के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मलाया का इतना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं था कि उसको नोबेल प्राइज मिलता। अगर नोबेल प्राइज पीस के लिए और मेडिकल साइंस के लिए और सेवा के लिए, सोशल सर्विस के लिए अगर किसी को मिलना चाहिए तो डॉक्टर द्वारिका नाथ कोटनिस जी को मिलना चाहिए, क्योंकि उनका योगदान बाकी जितने नोबेल लॉरेट है उनसे कहीं ज्यादा है। और फिर जब उनको नोबेल प्राइज मिलेगा या दूसरे प्राइज जितने भी दुनिया में हैं, जितने भी बाकी पुरस्कार हैं, उनमें से कुछ ना कुछ कोई ना कोई पुरस्कार उनको मिलना चाहिए। और मैं राजेंद्र जाधव जी अपने मित्र जी से भी ये निवेदन करूंगा कि चूंकि उनका बहुत काम है द्वारका नाथ कोटनिस जी पर, तो वो कोई ना कोई एक पुरस्कार की घोषणा करें और मरणोपरांत जिस प्रकार सेना में मेडल दिए जाते हैं उसी प्रकार द्वारका नाथ कोटनिस जी को उनके जीवन को, उनके आत्मोत्सर्ग को, उनके बलिदान को देश के सामने लाने के लिए हम एक कोई पुरस्कार उनको दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि केवल आंध्र प्रदेश के ही सिलेबस में, कक्षा 8 के सिलेबस में डॉक्टर कोटनिस जी को पढ़ाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश के सिलेबस कक्षा 8 में, क्लास 8 में जो पढ़ाया जाता है डॉक्टर कोटनिस जी को, ये पूरे देश में सीबीएसई इसको लागू करे और उनके जीवन को सीबीएसई के किसी भी क्लास में जहां भी जगह बन पाए उस क्लास में डॉक्टर कोटनिस जी के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। आज के इस अवसर पर हम, चूंकि हमें लगता है कि आप लोगों का काम ज्यादा है और जोशी जी, जाधव जी, अरुण त्यागी जी, ये सब लोग हैं जो कोटनिस जी के बारे में बोलेंगे, तो हम उनके जो ज्ञान है कोटनिस जी के बारे में, उन ज्ञान को सुनकर हम लाभान्वित होंगे और जो भी हम उनके बारे में जानेंगे आने वाली पीढ़ी को बताएंगे, अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे, अपने मित्रों को बताएंगे, फ्रेंड सर्किल में जहां हम बैठेंगे वहां उसकी चर्चा करेंगे। तो आज के इस अवसर पर चूंकि जाधव जी ने बताया कि 4 बजे एक दूसरी मीटिंग में भी उनको रहना है, तो और उनको ज्यादा से ज्यादा समय मिले और हमको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मिले, तो इस अवसर पर इतना ही निवेदन करता हुआ मैं जो हमारे होस्ट हैं अरुण त्यागी जी, रतीश शर्मा जी, जो भी उन्होंने क्रम बनाया हो स्पीकर्स का, उनको एक एक करके आमंत्रित करें और हम सब लोग उनको सुनकर लाभान्वित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जोशी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, हमने बहुत सुना है राजेंद्र जी को, हम लोग इस विषय पे जोशी जी को सुनते हैं पहले। जी 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 जरूर। जी नमस्कार, मेरा नाम है योगेश जोशी और मैं मुंबई से बोल रहा हूं। मैंने टाटा स्टील में पिछले 37 इयर्स से नौकरी की है। टाटा के अन्य 6 कंपनियों में भी मेरी नौकरी हो चुकी है और वर्ल्ड कम्युनिकेशन के चेयरमैन, आई एम द ओनली एशियन, नॉट ओनली इंडियन बट ओनली एशियन हु वाज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड कम्युनिकेशन फोरम for a period of 2016 to 2020. During that time, I had been to China. China International Public Relations Association ने हमें वहाँ पे आमंत्रित किया था और उनका जो एनुअल कन्वेंशन था उसमें एज अ कीनोट स्पीकर मुझे बुलाया गया था और मेरे साथ स्टेज के ऊपर चाइना के सीनियर उपराष्ट्रपति जी, जिनका नाम डॉक्टर हे हुली, और चाइना के उस टाइम के फॉरेन सेक्रेटरी एम्बेसडर ली दाव यू, ये दोनों बैठे थे। और ये एक बहुत अच्छा मौका था कि इंडिया एंड चाइना के दोनों के संबंधों में जो मिठास निर्माण करनी है उसका थोड़ा बहुत प्रयास मैंने उस वक्त किया था।
जिनको हम गौतम बुद्धा के नाम से जानते हैं और पूजते हैं, हम लोग उनको विष्णु का अवतार मानते हैं। और ये मैंने चाइना में जाके उनको कहा तो उनको बड़ा संभ्रम हो गया कि हमारे गॉड को आप कैसे पूजते हैं। तो हमने कहा कि उनको हम तो विष्णु का अवतार मानते हैं। खैर, इसके साथ साथ डॉक्टर कोटनीस की भी बात वहां पे चली, और डॉक्टर कोटनीस जी की बात वहां पे जब छेड़ी मैंने, तो सब लोगों ने हमें बहुत सीरियसली सुनना, माने बहुत सीरियसली हमको सुना। और उसमें हमने कहा कि अगर मानवता के प्रति सबसे बड़ा काम किसने अगर किया होगा तो दैट इज ओनली वन पर्सन, एंड दैट इज द्वारकानाथ कोटनीस। तो उन लोगों ने ये मान लिया कि डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस का जो एक कंट्रीब्यूशन है मानवता के प्रति, क्या संबंध था कि उस वक्त नेहरू जी के कहने के ऊपर यहाँ से एक टीम का गठन हुआ जिसमें द्वारकानाथ कोटनीस जी थे। वो चाइना गए थे, बाकी के टीम मेंबर्स वापस आ गए, लेकिन द्वारकानाथ कोटनीस जी वहीं ठहरे। जापान के साथ जो युद्ध हो रहा था, उन्होंने निरंतर सेवा की चीनी सैनिकों की, ढेर सारे ऑपरेशंस किए, और ये करते करते खुद की तबीयत को वो कभी भी नजरअंदाज टोटली किए, जिसकी वजह से उनका लाइफ स्पैन बहुत कम निकला। लेकिन उनका जो कार्य है ये स्पेशली हमको उनकी याद देता है, जबकि 2 साल पहले महामारी हुई थी। मैंने तो उस वक्त भाषण में कहा था, ऑनलाइन ही भाषण था, कि आज की तारीख में हमें ऐसे सैकड़ों डॉक्टर कोटनीस की जरूरत है। और उस वक्त के जो चाइना के कौंसिल जनरल थे, हमारे मित्र थे, वो वापस गए अभी, उन्होंने भी मेरा कहना माना कि हाँ, आज की तारीख में इस महामारी को फेस करने के लिए हमें हजारों लाखों की तादाद में डॉक्टर कोटनीस चाहिए है। ये मानवता के प्रति जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, इसको ना तो भारत सरकार ने कभी उसके ऊपर गौर किया, डाक टिकट निकाला, बस यहीं तक सीमित रह गया। आज उनको चल के 80 साल हो गए हैं, और पिछले साल हमने निवेदन किया था कि डॉक्टर कोटनीस जी को भारत रत्न दिया जाए। और उसके साथ साथ ये जो मानवता का इन्होंने पहलू दिखाया है पूरे वर्ल्ड को, ये पहलू हम लोगों ने और आगे बढ़ाना है। आपको सुन के अचरज होगा कि जो प्रथम बाजीराव थे, जब पेशवाई आ गई और उसमें जो प्रथम बाजीराव थे, उनकी जो वॉर स्ट्रेटेजी है वो इजराइल से लेके सब देशों में पढ़ाई जाती है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि अपने खुद के देश में, इस हिंदुस्तान में, प्रथम बाजीराव के बारे में जब एक फिल्म आती है तो उस फिल्म में उनका शौर्य, उनका पराक्रम नहीं बताया जाता है, बल्कि उनकी अय्याशी बताई जाती है। जबकि इजराइल जैसा देश ने उनकी वॉर स्ट्रेटजी सिखाना शुरू किया। तो ये जो है, ये बात, ये अहम मुद्दा है कि हम लोगों ने इसका प्रचार और प्रसार ही किया नहीं ठीक तरह से, जिसको मैं मेरी लैंग्वेज में पीआर कहूंगा। तो ये पीआर ही नहीं हुआ है इन बड़े बड़े लोगों का, और इसलिए ये सभी लोग नोबेल पुरस्कार से वंचित रहे हैं। अभी डॉक्टर त्यागी जी ने नाम कहा, नोबेल पुरस्कार का जिक्र किया। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से साइंटिस्ट है कि जिनका काम बहुत ही सीम काम था, लेकिन उनको नोबेल पुरस्कार से अलंकृत नहीं किया गया।
इसका और एक मैं उदाहरण देता हूं बाबा अम्टे इंडिया के, जिन्होंने लेप्रेसी या कुष्ठ रोगियों के बारे में बहुत काम किया है। या तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जिनके नाम से बेलग्रेड का एयरपोर्ट है, निकोलो टेस्ला। अल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट, इसकी खोज ये निकोलो टेस्ला की है, लेकिन उनको भी नोबेल पुरस्कार से वंचित रखा गया। तो हमको आज ये दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि डॉक्टर कोटनीस क्या है। ये अब वक्त आ गया है कि हम लोग पूरी दुनिया को बताएंगे कि डॉक्टर कोटनीस का कंट्रीब्यूशन मानवता के प्रति क्या था, और इससे चलते और 100 और 1000 और अनगिनत डॉक्टर कोटनीस हमने प्रोड्यूस करने चाहिए, तो ही उनको सही रूप में श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित कर सकते हैं। लास्ट बात मैं कहना चाहता हूं कि हाँ, डॉक्टर कोटनीस के लिए उनके नाम से हमने इस साल से एक समिति का गठन किया है, और वो समिति एक पुरस्कार देने वाली है ऐसे आदमी को कि जिन्होंने इतनी ही सरलता से ह्यूमैनिटी के लिए काम किया है, मानवता के प्रति काम किया है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ डॉक्टर ही होने चाहिए, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वो नॉन कंट्रोवर्शियल, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति होने चाहिए। और उनको ये अवार्ड देने का हम लोगों ने इस साल से निश्चय किया है, और उसके लिए एक समिति का गठन भी हमने किया है। इतनी बात कहकर मैं डॉक्टर द्वारकानाथ शांताराम कोटनीस जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है बल्कि मराठी है, इसलिए अगर हिंदी में बोलते वक्त कुछ गलती हो गई होगी तो कृपया माफ कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। जोशी जी, आपसे कोई भी गलती नहीं हुई और आपने विषय को बहुत संक्षिप्त में और बहुत क्लियरिटी के साथ में रखा, और आपने जो मैसेज दिया निश्चित रूप से वो मैसेज बिल्कुल लास्ट जो हमारा व्यक्ति है उस तक जाएगा। ये बीच में मैं बताना चाहता हूं कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारी संस्कृति यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं डॉक्टर सचिन गुप्ता जी, वो हमारे साथ में हैं। क्योंकि वो एयरपोर्ट पर हैं इस समय, उनको फ्लाइट लेनी है और फ्लाई करेंगे थोड़ी देर में। हालांकि मैं ये चाहता था कि वो सबसे बाद में अपने विचार प्रस्तुत करें, लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास समय का अभाव है और वो जल्दी फ्लाई करेंगे। तो इसलिए हमें एक आशीर्वचन के रूप में कुछ हमें हमारा मार्गदर्शन करें। मैं आपसे विनम्र विनती करता हूं कि हम सब जो डॉक्टर कोटनीस को चाहने वाले, डॉक्टर कोटनीस को मानने वाले, डॉक्टर कोटनीस की जीवन को पूरी दुनिया को बताने वाले कुछ लोग यहाँ पर हैं, ऐसे समय में आपका आशीर्वाद और आपका आशीर्वचन हम सबको मिलेगा। डॉक्टर सचिन गुप्ता जी से विनती करता हूँ कि कृपया हम सबका मार्गदर्शन करें। सभी को मेरा नमस्कार। और आज डॉक्टर कोटनीस के जन्मदिन पे मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा, समय के साथ लोग, बच्चे जितने हमारी यंग जनरेशन है, शायद हमारे इतिहास पे पड़ गई है, लेकिन अब समय आ गया है हम उस धूल को हटाएं और डॉक्टर कोटनीस जी के जीवन में जो उन्होंने जो भी समाज से कार्य किया है उसको उजागर। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया, बहुत जरूरी है ऐसे लोगों के बारे में हमारी नई पीढ़ी को, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए काम किया, कार्य किया, लगातार कार्य किया, और वो एक आइडियल हैं हमारे देश के। जरूरी नहीं वो मेडिकल फील्ड के ही हों, नॉन मेडिकल फील्ड से भी आए और अपने से कार्य करें। तो हम डॉक्टर कोटनीस जी के जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, सीख सकते हैं। तो मैं सभी बच्चों को, जितने विद्यार्थी हैं, जितने लोग हैं, उनसे यही कहूंगा कि डॉक्टर कोटनीस जी को हम पढ़ें, उनके बारे में जानें और उनके जीवन से प्रेरणा समाज के लिए कार्य कर सकते हैं और कैसे इस काम के लिए जा सकते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ क्योंकि एयरपोर्ट पे हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा। और आप त्यागी जी, आपको बधाई के जीवन पे, कोटनीस जी के जन्मदिन पे ये कार्य आज आपने वेबिनार रखा और हम सबको उनको जानने का अच्छा मौका मिला, उनको समझने का मौका मिला, और हमारे बच्चों को यहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए हम कैसे आगे अच्छा करते हैं।
सभी को सादर नमस्कार और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय भारत। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक और चीज, जैसे डॉक्टर हाँ कि वो पूरा उन्होंने बनाया है, समिति बनाई है, उस समिति में अगर संस्कृत विश्वविद्यालय भी तरफ शामिल हो सकता हो और हम उन बच्चों को हम भी रिकॉग्नाइज काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी एक अच्छा हर्ष का विषय होगा कि हम भी अपनी श्रद्धांजलि उसमें दे रहे हैं और हमारे लिए जो भी कार्य हो या जो भी हमारे लिए आदेश हो, हम उनसे कंधा मिला के कार्य। मैं इसी के साथ विराम करता हूँ। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे सक्रिय कार्य की हम उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसा भी आप हमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हम आपके साथ आपकी राह दिखाते हुए उस पर आगे चलते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। प्लेजर सर। अरुण जी भाई साहब, सर मैं कुछ कई लोग बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जोशी जी हैं और राजेंद्र जाधव जी हैं। राजेंद्र जाधव जी मुंबई में रहते हैं और कोटनिस जी के परिवार से बहुत गहराई से के साथ में जुड़े हैं। साथ साथ में जो भारत चीन के बीच में जो एक ब्रिज का काम डॉक्टर कोटनिस जी करते हैं, और चाइना में जो कोटनिस जी को सेकंड बुद्धा के रूप में मानते हैं, चाइना में डॉक्टर कोटनिस के प्रति उतना ही सम्मान है जितना लॉर्ड बुद्धा के को है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा काम करने वाले राजेंद्र जाधव जी से मैं आपका परिचय कराना चाह रहा था, और मैं राजेंद्र जाधव जी से विनती करता हूं कि जब तक सर के पास समय है, जब तक वो फ्लाई करने वाले हैं, तो राजेंद्र जाधव जी हम सबका मार्गदर्शन करें कृपया। नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। वाइस चांसलर साहब अरुण त्यागी जी, डॉक्टर रजनीश त्यागी जी, जोशी जी और सभी भाई और बहन, हमारी मातृभाषा मराठी होने के नाते हिंदी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमारा उतना उचित नहीं है, ठीक नहीं है, फिर भी आपसे ये करके हम शुरुआत करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। ऐसा है कि अभी अभी इन्होंने कहा था कि तेलुगु में उनके पाठ्य पुस्तक में उनका कुछ लेसन आ गया। 1946 में डॉक्टर कोटनिस जी के जो अमर कहानी बनी थी, उस टाइम पहला पोस्टर तेलुगु में ही हुआ था, जो आपको सामने में दिखा सकता हूँ। और यही हम इसकी शुरुआत करते हुए डॉक्टर कोटनिस वाला जो था यही था, हो सकता है इसमें आपको दिखे यही। डॉक्टर कोटनिस जी के बारे में हम लोग अगर शुरुआत करते हैं, भारत और चीन के लास्ट 70 सालों में जो आदान प्रदान की जो श्रृंखला रही है, लास्ट 7 डिकेड, डॉक्टर कोटनिस जी के नाम के ऊपर दोनों देश की कोई असहमति ने सहमति ही है। डॉक्टर कोटनिस जी ने जो काम किया, हम बोलते हैं डॉक्टर कोटनिस जी ने चीन में काम किया, चीन में काम किया, लेकिन उम्र के 28 साल तक वो भारत में ही रहे और मेडिकल फील्ड में, मेडिकल जो ग्रैंड मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ते थे, उसके बाद उनको कुछ दिक्कत आने के बाद जे मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ा उनको, और वो 4.5-5 साल के पीरियड में थाउजेंड पेशेंट उनके हाथ में गए होंगे, जो आज भी उसमें यादें उनकी बाकी है उसी हॉस्पिटल में। वैसा ही डॉक्टर कोटनिस जी ने जो युद्ध भूमि के ऊपर 700-750 पेशेंट को जो भी उन्होंने सेवा किया, वो हम लोग उसमें मानते बोलते उसमें लिखित रूप से है। लेकिन हम ये आपको बोलना चाहेंगे, जब हम डॉक्टर कोटनिस जी के सिमेट्री में जब हमको जाने का मौका मिला, जिस टाइम सिमेट्री के सामने हम जब खड़े थे, तो वहां पे मेरी जो भावना क्या हुई उसे एक अलग नती है, लेकिन दोनों देश के आदान प्रदान का एक परिवार का सदस्य है, ऐसा वो वहां के और हमारे लोगों को एक अपनापन का माहौल बनता है। दूसरी बात ऐसी है कि जब कोटनिस साहब यहाँ से चले गए, डॉक्टर कोटनिस जी अकेले नहीं थे, 5 डॉक्टर थे, 4 डॉक्टर और थे, डॉक्टर
डॉक्टर बसु जी थे, डॉक्टर मुखर्जी थे कलकत्ता से, डॉक्टर चोलकर नागपुर से थे, और डॉक्टर अतल लखनऊ से थे। अभी डॉक्टर अतल ये काफी उनको बुजुर्ग थे उस टाइम, जो उनको विदेशों के दूसरे युद्ध का उनको अनुभव था। डॉक्टर कोटनीस जी की उम्र सिर्फ 28 साल थी और बसु जी की भी थोड़ी सी ज्यादा। लेकिन 4 डॉक्टरों ने जो वहां पे जो काम किया उसके बाद वो वापस आ गए। डॉक्टर कोटनीस जी ने वहां पे अपना देह वहां पे रखा। हम एक भावनाओं के साथ में, मुझे आंखों में आंसू आ गई जब उन्होंने, माता जी ने, चाइना वालों को हम लोग कहते, चीन के लोगों को कहते, उनको जो प्रेम था, भाव था, उन्होंने जो काम किया था, उनको ब्लैक मदर करके पुकारते वहां पे। डॉक्टर कोटनीस करके नहीं पुकार, खतीफा, ताइफो खतीफा, ब्लैक मदर, और डॉक्टर कोटनीस ब्लैक मदर करके, ब्लैक मदर, काली आई ऐसे बोलते हैं उनको। तो वहां पे डॉक्टर कोटनीस जी ने जब वहां पे जब काम किया तो हर बार उन्होंने, उनके माता जी ने एक ग्लास दिया था, कांसे का ग्लास होता है जो तांबा पीतल कांसा बोलते हैं ना, उसमें कब पीता, उसमें एक आई कडून भेट, सप्रेम भेट ऐसा हमारे मराठी में लिखते, वैसा वो लिखा है। उस ग्लास से दोनों देश का एक लगाव, क्योंकि फिजिकली तो हम टच नहीं कर पाए, लेकिन हमारा जो माहौल उस ग्लास के प्रति रहा, उनके सिमेट्री के प्रति रहा, उनके जो भावना, उनके सारी जो फोटो देखते वक्त रहा, इसमें से एक ही प्रेरणा मिलती है। वहां पे हमारे इधर की डॉक्टर कोटनीस जी के जो पिक्टोरियल बायोग्राफी जो है 1964 में चाइना गवर्नमेंट ने फर्स्ट वाइप किया, और वही डॉक्टर कोटनीस जी ने जो वहां पे जो केकुंग विलेज में लास्ट में उन्होंने जो उनका जो देह रखा जो लास्ट में, तो वहां पे केकुंग विलेज से लेके सिचाचान सिटी अलग अलग उसमें कुछ 150 किलोमीटर का दूरी है। आज हमें दोनों देशों के सौदे ब्रिज बोलते हैं, उसमें एक, देखिए हमारा अभी ऑलमोस्ट हो चुका है, कितना क्या है कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जो भारत और चीन की आने वाली जो नई पीढ़ी है, नई कौम है, उसके लिए कुछ हम लोग एक दूसरे की याद, एक दूसरे को बताना जरूरी है। और उसी के साथ में दोनों देशों के संबंध में आज दुनिया के सामने, दोनों देशों का अगर पॉपुलेशन इकट्ठा किया जाए, लोक संख्या इकट्ठे की जाए, तो आज सारी दुनिया एक तरफ और हम लोग एक तरफ, कितनी अपनी आबादी है, तो दोनों आबादी को एक डॉक्टर कोटनीस जी का एक पॉजिटिव संदेश, ह्यूमैनिटी ग्राउंड वाला अगर हम लोग शुरुआत करें तो पूरा दुनिया को, क्योंकि मेडिकल फील्ड का, फार्मास्यूटिकल फील्ड का, और दुनिया के आज में रोज आने वाली नई वायरस का, नई बीमारी का हम लोग फेस करने के लिए तैयार रहना है। कुछ साल पहले ये आया, कुछ साल पहले ये आया, वो आया, हम बोलते रहते हैं, लेकिन उसमें से भी निपट जाते हैं और आगे चलते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसमें फेस करने की ताकत सभी को और मिले, ये डॉक्टर कोटनीस जी की प्रेरणा रही होगी। डॉक्टर कोटनीस जी के बारे में आज चाइना सरकार जितना सपोर्टेड और जो काम कर रहे हैं उनके, वैसा ही हम किसी भारत में भी, जैसा चीन में डॉक्टर कोटनीस जी के ऊपर टपाल टिकट निकला था, पोस्टल स्टैम्प निकला था, वैसा ही हम लोग भारत में भी निकला। अभी पोस्टल स्टैम्प का एक ऐसा है कि दोनों देशों का एक सैल्यूट का सलामी है। इसी कारण हम लोग आने वाले पीढ़ी को क्या बताए, उनकी जो कहानी तो सभी को पता है। अभी थोड़ा थोड़ा डॉक्टर कोटनीस जी के पिक्चर के माध्यम से जो भी कुछ रखा गया, कुछ परसेंटेज उसमें हमें देखने को मिला। आज कुछ उस टाइम डॉक्टर कोटनीस जी के ऊपर अगर वी शांताराम जी ने पिक्चर अगर नहीं बनाते थे, तो आज हमें डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी जैसी एक कलाकृति सामने नेट पे नहीं मिलती थी। उसमें जो भी साधन सुविधा उस टाइम थी उसी में बैठ के उन्होंने किया, क्योंकि मैंने जो रिसर्च करते करते हमको पता चला कि 1-2 कैरेक्टर जिंदा थे, क्योंकि उस टाइम चाइना में जाके काम नहीं, शूट नहीं कर सकते थे, तो मुंबई में आगरीपाड़ा करके एरिया है, वहां पे चाइनीज स्कूल था और वहां पे उनका शूट हुआ। जहां उनका जो बोट पहुंची वो शॉट जो है वो बाणगंगा करके मुंबई में है। तो ये यादें हैं। डॉक्टर कोटनीस जी का हमें हर्ष होता है
कि 1921 में जब उनका जो नाम डाला गया स्कूल में, नॉर्थकोट हाई स्कूल सोलापुर में, तो वहां पे रजिस्टर में हमको स्पर्श करते हुए एहसास हुआ कि वो देखते हुए हमको बहुत अच्छा लगा, और वही हमने हमारी किताब में उसको उतार दिया है। दूसरी याद डॉक्टर कोटनी जी की ऐसी है, डॉक्टर चोलकर नागपुर के थे, उन्हीं के साथ ही रहे होंगे कुछ साल पहले, 20-22 साल पहले। सदर बाजार करके जो गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है, उस डिस्पेंसरी के कुछ कागज इवनिंग टेक टाइम जलाते थे, और कागज जलाते वक्त एक डॉक्टर को देखा, कुछ ओल्ड डॉक्यूमेंट्स है, तो उन्होंने उठाया। जैसा उठाया तो डॉक्यूमेंट में 29 पेज का डॉक्टर कोटनी जी का आई फॉरगेट, मैं भूल ना जाऊं, ऐसा 29 पेज उनके राइटिंग का, उस टाइम वाला, जब केकुंग विलेज में जो काम करते थे उस टाइम, क्योंकि ये इतनी कीमती चीज नागपुर में कैसी आई, अभी हो सकता है कहां से आई, लेकिन डॉक्टर चोलकर जी उनके साथ ही रहे होंगे, उन्हीं के कलेक्शन से हो गया होगा, क्योंकि उस टाइम को कोई जीवित नहीं है। अभी उस टाइम के जो डॉक्टर कोटनी जी का जो राइटिंग है, मेडिकल डिस्क्रिप्शन जो है, वो आज उसमें दवाई के नाम बदले होंगे, बाकी इसमें बदले होंगे, लेकिन एक दूसरे का दवा और डॉक्टर और पेशेंट का नाता एक ही है। हमें आने वाले समय में डॉक्टर कोटनी जी के नाम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अवार्ड देना, शुरुआत करना, डॉक्टर कोटनी ग्लोबल ह्यूमैनिटी अवार्ड हम लोग चालू करने का हमारी कोशिश है। इस साल में किसी को दिया जाए उसका कोई अलग माहौल है, लेकिन एक बात हो सकता है कि डॉक्टर कोटनी जी के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय संदेश दिया जाएगा। ऐसा एक किसी कंट्री, कई दुनिया के कंट्रीज हैं, किसी कंट्री को दिया जाएगा, ऐसा भी हमारा मनोदय है, क्योंकि जिस कंट्री में मेडिकल फील्ड यूनाइटेड नेशन से जो रिलेटेड मेडिकल फील्ड का या बाकी जिसकी आवश्यकता है, वहां पर जरूरी है। हमारे पास तो काफी है, हम लोग डॉक्टर और पेशेंट की बात करते हैं तो उसमें जहां जरूरत है उधर, अगर देश को हम लोग एकादा करते हैं, उस देश के आगे आने वाले भविष्य में उनकी पीढ़ी के लिए बहुत काम हो सकता है। दूसरा, जो सिचाचंग सिटी है, सिचाचंग कॉर्पोरेशन है, उन्होंने डॉक्टर कोटनी जी के नाम से कुछ जरूरतमंद, डॉक्टर कोटनी जी के नाम से कुछ भारत से कुछ स्टूडेंट भेजते हैं, तो हम लोग पूरा स्पॉन्सरशिप करने के लिए तैयार है, ऐसा उन्होंने सामने रखा हुआ है प्रपोजल। अगर भारत से किसी भी कोने में अगर जाते हैं तो, क्योंकि उन्होंने बार बार कहते वहां का सोलापुर सिटी का सिस्टर सिटी कनेक्टेड सिस्टर सिटी एग्रीमेंट है, लेकिन भारत से देखो, सोलापुर है, सोलापुर तो जन्म था, महाराष्ट्र है, लेकिन हम भारत के हैं, तो भारत के किसी भी कोने को जिसकी जरूरत है वो अगर जाके पढ़ते हैं तो हमें भी हर्ष होगा, और उसी के ऊपर हम लोग आपके यूनिवर्सिटी का और एक हम प्रपोजल आपके पास रखना चाहेंगे। हमने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में सिचाचांग यूनिवर्सिटी, शंघाई यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन करके हिंदी चाइनीज का जो शुरुआत किया है, वैसा ही अगर आप लोगों के यूनिवर्सिटी में अगर होता है तो हम जरूर एक दूसरे कॉन्सुलेट से भी, एम्बेसी से भी बात कर सकते हैं। और हम लोग तो दूर है 1300-1500 किलोमीटर, आप लोग तो 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर वहां से, दिल्ली दूर है, और आज कल्चर एक्सचेंज और बाकी का इन लोग सुनते होंगे, और उसी से हम लोग उसे जरूर प्रयास करेंगे। और मेरा आपके स्पेशली कुलगुरु साहब को रिक्वेस्ट रहेगी, अगर डॉक्टर कोटनी जी के नाम से आप लोग कुछ शुरुआत करना चाहते हैं, हम आपके साथ में हैं। उस प्रोग्राम के लिए चाइनीज एम्बेसडर को निमंत्रित करने की जिम्मेदारी हम जरूर आपके पहुंचाएंगे। जोशी साहब को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी उस प्रोग्राम के लिए जब भी चाहेंगे तो उस टाइम हम लोग कर सकते हैं। और आप लोग ने अभी जो शुरुआत की, क्योंकि डॉक्टर कोटनी जी ने आज जो शुरुआत की वो हर साल अभी आगे चलता रहेगा, हम लोग रहे ना रहे, लेकिन ये शुरुआत तो रहेगी। जैसा अभी डॉक्टर डिंगराज, इंद्रजीत डिंगरा जो लुधियाना से, उन्होंने 48 साल पहले हॉस्पिटल एक्यूपंक्चर चालू किया। कलकत्ता में डॉक्टर को बसु और डॉक्टर ये है, इनसे उन्होंने जो डॉक्टर बसु जी ने जो चालू किया वो अभी बाकी लोग चला रहे हैं। इसमें उनके साथ ही रहे, लेकिन केरल में चालू होना, महाराष्ट्र में चालू होना,
और अलग अलग जगह जो अभी चालू हुआ है डॉक्टर कोटनी जी के नाम से डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया 17-18 कमिटीज है, उस कमेटी अपना अपना काम कर रही है। लेकिन एक साल में हम लोग का सेमिनार 2 साल के बाद होता है, तो उसी सिलसिले में हम लोग जरूर बात करते हैं। और आज एक अच्छे नए प्रयास के साथ में आप लोगों ने जो शुरुआत की, डॉक्टर रजनीश त्यागी जी, डॉक्टर कुलगुरु साहब, अरुण त्यागी जी और साथी उनके, इनको हमको बहुत आपने पार्टिसिपेट कर लिया, इसको हम भाग्यशाली समझते हैं और आपको यहाँ पे हमारी वाणी को विराम देते हैं। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद जाधव जी। और आपके इस ज्ञान से हम सभी लाभान्वित हुए हैं। और आपने ठीक कहा है कि आप तो 1500 किलोमीटर दूर हैं और हमारी यूनिवर्सिटी से दिल्ली 120 किलोमीटर है, केवल 120 किलोमीटर ही है। और आपका जो ये स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम की बात थी, ये हमको बहुत अच्छी लगी। और आपके प्रयासों से अगर हमारे कुछ स्टूडेंट्स मेडिकल फील्ड के या किसी भी दूसरे फील्ड के भी अगर चाइना में जा पाए और चाइना के अगर स्टूडेंट्स आते हैं तो हम उनका वेलकम यहाँ करेंगे। तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम अगर आपके प्रयासों से हो सके तो आपकी का ये जो सुझाव और आपका जो ये प्रस्ताव है, ये हम लोगों को हर्षित करता है। अरुण जी, वैसे अब वक्ता। बस मैं अपनी बात, एक छोटी सी बात है वो कहना चाहता हूँ कि दोनों देश, चाइना इंडिया, दोनों जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप के गढ़ रहे हैं सदियों से। ठीक है, बीच में कुछ लीड यूरोपियंस या अमेरिकन ले गए, लेकिन शायद उन्होंने भी बहुत अच्छे से रीग्रुप किया और वो तो भाई इस टाइम एपिटोम है एंटरप्रेन्योरशिप के। और हमारे यहाँ भी ये स्टार्टअप का इकोसिस्टम धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश सरकार और बच्चे और सभी लोग हम मिलके कर रहे हैं। स्टार्टअप के लेवल के ऊपर भी कोई कोलैबोरेशन अगर संभव हो, और इनसे राजेंद्र जी से कह रहा हूँ, इसको जरूर करें। खासकर ऐसे स्टार्टअप जो हेल्थ केयर के एरिया में हों, जो शायद डॉक्टर कोटनीस के नाम से ब्रांड किए जा सकें, ताकि वो सॉफ्ट पावर जो है वो दूर दूर तक पहुंचे। और चाइना टेक्नोलॉजिकली भी सपोर्ट कर सकता है, फंडिंग के तौर पे भी सपोर्ट कर सकता है। और उनके यहाँ भी रूरल पॉपुलेशन की वही दिक्कत है हेल्थ केयर में जो भारत में है। शायद हम कोई जॉइंट प्रोग्राम डॉक्टर कोटनीस के नाम से करें। अगर एक कोई कोलैबोरेशन कुछ ऐसा बने जिसमें इंडियन डॉक्टर्स और चाइनीज टेक्नोलॉजी का कुछ फ्यूजन बन जाए, तो शायद हम टेलीमेडिसिन के ऊपर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, जो शायद सारी दुनिया के काम आएगा। हाफ ऑफ द ह्यूमैनिटी तो हम ही है ना। लेकिन हमारे ऊपर जिम्मेदारी है सब चीजों को लेके आगे चलना। इवन हम सर्विस की बात कर रहे हैं तो वो सर्विस शुड नॉट बी कन्फाइंड टू इंडिया एंड चाइना, इट शुड गो बियॉन्ड आवर बॉर्डर्स, है ना। ये बात शायद चाइनीज को भी अच्छी लगेगी, शायद बात को समझ में आए और साझा प्रयासों से कुछ चीजें खड़ी करें। मैं एक चीज को ऐड करना चाहता हूं, अगर परमिशन हो तो। जी प्लीज। मुंबई के बिल्कुल बगल में ठाणे करके एक सिटी है, जहां से द करंट चीफ मिनिस्टर की वो कॉन्स्टिट्यूंसी है महाराष्ट्र के। यहाँ पर एक बच्चा है, इसका नाम है अर्जुन देशपांडे। ये बच्चा जब 15-16 साल का था, आप नोट कर सकते हो, ये बच्चा जब 15-16 साल का था तो उसने ये मेडिसिन्स, उसको क्या बोलते हैं, देयर इज वन पर्टिकुलर जार्गन, वो चालू किए जो कि 80% वो डिस्काउंटेड रेट में देते हैं। वो मेडिसिन का फॉर्मूला वगैरह सेम होता है लेकिन ब्रांडिंग नहीं होती है। एंड दिस स्टार्टेड एज generic medicine, that's right. So
ये कॉन्सेप्ट से मिस्टर टाटा खुद इतने स्वयं प्रभावित हो गए कि उन्होंने उस बच्चे को बुलाया। तो उस बच्चे ने कहा कि सर मैं तो अभी ये सिर्फ मानवतावादी ये एक दृष्टिकोण रख के काम कर रहा हूँ। उसके पास ना उसकी कंपनी थी, ना कोई एलएलपी थी, कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं था। मार्केट से ये जेनरिक मेडिसिन लेके आना और खुद ही डिलीवरी बॉय और खुद ही मालिक सभी वही संभालता था। तो मिस्टर टाटा ने उसको टाटा सन्स के पास भेजा और उनको कहा कि पहले इसकी एक एलएलपी खोल के दे दो इसको। दुर्भाग्य से उस वक्त उसकी उम्र 18 साल भी पूरी नहीं थी, तो कुछ दिन रुकना पड़ा। बाद में उसकी एलएलपी खुली। मिस्टर टाटा ने उसके कैपिटल में खुद की इन्वेस्टमेंट की। और जब ये पूरे दुनिया को पता चला कि मिस्टर टाटा हैज इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर एलएलपी व्हिच हैज अ नोवेल कॉन्सेप्ट, it is not essentially a business, it's a social entrepreneurship. तो और 100 लोग लंबी कतार में खड़े हो गए कि भैया हमारे पास से ये 10 लाख, ये 50 लाख, ये 20 लाख ले लो। तो इस प्रकार की जो आपने टेलीमेडिसिन की बात की, ऐसे अगर हम लोग और उसका अभी भी जो भी एक सर्कुलेशन है, वो ठाणा पूरा सिटी उसने कवर किया है, मुमरा तक गया है, और मुलुंड जो कि ठाणे के बिल्कुल बगल का हमारा उपनगर है, सबर्ब है मुंबई का, वहां तक सीमित है। क्योंकि उसको ये पता नहीं चलता है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे चालू करें और इसके सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है, ये 19-20 साल के लड़के को अभी तक पता नहीं है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी और हम मिलके ऐसा कुछ काम कर सकते हैं कि जिसमें नॉट ओनली, वैसे तो हार्वर्ड भी एंटरप्रेन्योरशिप सिखाता है, लेकिन कितने लोग वहां से एंटरप्रेन्योर हो गए ये भी एक खोज का पीएचडी का विषय हो सकता है। लेकिन ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स में अगर हम लोग एंटरप्रेन्योर निर्माण कर सकते हैं, एंड दैट एंटायर एंड दिस इज confined to only medical profession, तो ये एक स्कीम को हम डॉक्टर कोटनीस स्कीम करके पूरे भारतवर्ष में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पर ये सर इस पे तो यूनिवर्सिटी, और चूंकि मैं यूनिवर्सिटी का इंक्यूबेशन सेंटर का सीईओ हूँ संस्कृति यूनिवर्सिटी के, तो इस विषय के ऊपर तो करिए, जितना काम करना है करिए सर। जी, thank you very much. Dr. I would like to add over here. I would like to add over here that one of the startup Sanskriti Medimix is already working on medicines of Ayurveda at the moment, and it is already distributing in North India. Distribution network already है in place. और ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजन पे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो परमिसिबल हैं, वो भी सेल हो रहे हैं। तो सर्टनली वी कैन टेक दिस आइडिया ऑफ योर्स एंड टेक दिस फॉरवर्ड, और कैसे हम जन जन तक, सोशल तक उसको ले जा सकें। दैट वुड बी वेरी गुड कॉज एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर, एंड सभी के लिए फायदा भी होगा और कैसे अच्छा कॉज भी होगा, सर्व होगा। तो सर्टनली त्यागी जी आप इसको टेकअप कीजिए और इसको हम आगे ले जा सकते हैं। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। जोशी जी, आपका सुझाव अच्छा है, और चांसलर सर ने जैसे अभी बताया कि हम पहले से ही काम कर रहे हैं, तो हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे और इसको एक तो ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ लिखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मल अपने एमओयूज कर लेंगे आपस में, उसको ड्राफ्ट करके आपको शेयर करता हूँ। राजेंद्र जी से कहूंगा कि योगेश जी का मोबाइल नंबर या मेल आईडी कुछ जो है आपको भेज देते वो शेयर करिए प्लीज। तो ठीक है रजनीश सर, मेरे ख्याल से हम लोगों को कंक्लूड करना चाहिए, और ये हमें अपने काम करने के लिए 4 से पॉइंट्स हमें मिल गए, इनको एलोबरेट करके आपस में एक्सचेंज करते हैं और बढ़ाते हैं बात को आगे। जी जी जी। रतीश जी,
रतीश जी। जी सर, नमस्कार सर। हाँ, थोड़ा कंक्लूडिंग रिमार्क। त्यागी जी, मैं बीच में एक बार बोलना चाहूंगा कि जी, जैसे कि हमारी फर्टिलिटी में, आयुर्वेद फर्टिलिटी में और नर्सिंग में और मेडिकल में जो हमारी इतनी फर्टिलिटी है, और हमारे वीसी साहब भी मेडिकल फील्ड से ही हैं, तो हम डॉक्टर कोटनिस जी के इस पूरे जो उनकी जीवन की चीज को हम पूरा इसको बड़े तरीके से ऑर्गेनाइज करें और यूथ में लेकर जाएं। जो आज जैसे वेबिनार पे सीमित है, चाहे दिल्ली में हो चाहे मुंबई में हो, तो हम इसको कैसे बेहतर और अच्छी तरह कर सके कार्यक्रम को, उसकी भी सोचें। और इसकी जो जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया था, जो बताया था अभी, उस कार्यक्रम को हम कैसे हम और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ताकि जो रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी होता है लोगों को, जो लोग रिकॉग्नाइज होते हैं उन्हें मोटिवेशन भी मिलता है। तो डॉक्टर कोटनिस जी के नाम पे सबको रिकॉग्नाइज भी करें और मोटिवेशन भी करें लोगों को। सही, यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे और अपने हॉस्पिटल में डॉक्टर कोटनिस के नाम से हम लोग कोई वार्ड या कोई भी उसका नामकरण कर देंगे। तब इनको राजेंद्र जी को भी बुला लें, और हो सकता है चाइनीज एम्बेसी के लोगों को भी इनवाइट करेंगे, हो सकता है दे विल बी आल्सो ऑब्लाइज जी, या उनकी एक स्टैचू स्थापित कर दें। त्यागी जी, मैं आपकी बात से वाकिफ रखता हूँ, बट क्या होता है, सड़कें बहुत नाम से बना दी जाती हैं, लेकिन हम इंस्पायर कर सकें, even if we can inspire 10 people, I think our job is somewhat done. Rather than just naming, it has to come on the ground और उनको इंस्पायर होके कितने लोगों ने काम किया, that is more important. But yes, आपको सुझाव अच्छा है। मैं आउट ऑफ द वे मैं बोल रहा हूँ बीच में, माफी चाहूंगा, बट मेरा ये कहना है, प्लीज कंक्लूड कीजिए अपने हिसाब से कार्यक्रम को। थैंक यू। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप का मार्गदर्शन तो हमेशा मिलता रहेगा, और आप इंटरप्ट नहीं करते हैं, आप तो मार्गदर्शन करते हैं, हमें डायरेक्ट करते हैं। रतीश जी, अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स देकर आज की इस वेबिनार को हम समापन की ओर ले जाएंगे। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज हमें जो राजेंद्र जी और योगेश जोशी जी को सुनने को मिला, और हमने बहुत कुछ इन लोगों से सीखा, यहाँ उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों से। इसके अलावा हमें कुछ एक इन पॉइंटर्स भी मिले जिसके ऊपर हम काम कर पाएंगे आने वाले 1 या 2 साल के अंदर। जैसे चांसलर सर ने भी सजेस्ट किया कि कुछ क्रिएटिव किया जाए, कुछ एफर्ट्स ऐसे किए जाएं ताकि हम जो डॉक्टर कोटनिस है इनके एफर्ट्स को लोगों तक पहुंचा पाए ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा एक छोटी सी एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग जब गांधी जयंती होती है, डॉक्टर कोटनिस होते हैं, कि जब जन्मोत्सव होता है, तो हम लोग क्यों याद करते हैं इन महानुभावों को? क्योंकि सोसाइटी में जो डॉक्टर कोटनिस से जो प्रयास किए, वो उन्होंने अपने धर्म का अनुपालन किया। जैसे हिंदू मतलब भारतवर्ष के अंदर धर्म पर बड़ा ही जोर दिया जाता है कि आप अपने धर्म का अनुपालन कीजिए। तो डॉक्टर कोटनिस जो है उन महानुभावों में से थे जिन्होंने अपने धर्म से पीछे कभी हटे नहीं, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां रही हो, चाहे उनकी हेल्थ गई, चाहे अपने धर्म के पालन में उन्होंने अपनी जान तक गंवा दी, लेकिन वो अपने धर्म से, स्वधर्म से कभी हटे नहीं। तो यही हम सबको भी करना चाहिए। यदि मैं शिक्षक हूँ या किसी भी रोल में सोसाइटी में हूँ, तो मुझे अपने धर्म का पालन जो है वो संपूर्ण रूप से करना चाहिए। बात को ऐड करते हुए यहाँ उपस्थित गेस्ट डॉक्टर राजेंद्र यादव जी का और योगेश जी का, और प्लस हमारे जो चांसलर सर हैं डॉक्टर सचिन गुप्ता जी का आभार प्रकट करते हुए आज के, और डॉक्टर रजनीश त्यागी जी और अरुण भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आज की इस सत्र की समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। जी सर, मेरे ख्याल से योगेश सर कुछ कहना चाहेंगे? सर आप कुछ कहते? सभी को नमस्कार, और हम जल्दी ही ऑनलाइन भी मिलेंगे और इन पर्सन भी मिलेंगे, इस उम्मीद के साथ। मुझे लगता है डॉक्टर सुशील कुमार कुछ बोलना चाह रहे, क्या कोई अपनी बात रखना चाह रहे? डॉक्टर सुशील कुमार। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, चलिए अगली उसमें बोलेंगे, क्योंकि आज थोड़ा मेरा भी बिजी शेड्यूल था,
थोड़ी ड्यूटी लगी हुई थी तो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाया। चलिए कोई बात नहीं। डॉक्टर मैं आप पहचान ही गए होंगे, SR यूनिवर्सिटी से। हाँ मैं जानता हूँ, आप वही साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर, हाँ जी सर। और अपने ही हैं पुराने। आपका छोटा भाई। हाँ अपने जूनियर हैं हाँ आप। सर। डॉक्टर अस्थाना जी, आप कोई अपने कोई विचार रखना चाहते हैं क्या? डॉक्टर अस्थाना जी अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर अस्थाना जी, डॉक्टर अस्थाना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर अस्थाना जी। अभी हुआ, अभी आवाज आई? जी सर जी। हाँ, सो नाइस ऑफ यू सर। आपने डॉक्टर कोटनिस जैसे महान आदमी की याद में ये सब काम किया। सब लोग नाम ही भूल गए और बहुत से लोग तो जानते ही नहीं उनको। डॉक्टर कोटनिस भी कोई इतने बड़े हमारे वो थे जिनके लिए हम काम कर सकते हैं, जिनकी वजह से हमने इतना सब कुछ सीखा है। तो ये बहुत अच्छा किया आपने कि इस सब्जेक्ट पे आपने ये वेबिनार रखी, और इस वेबिनार को दोबारा से फिर आगे बढ़ाएंगे तो हम विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करेंगे। और जैसा ये था कि उनके नाम की स्टैच्यू बना दें या उनके वार्ड का नाम रख दें, अपने सेमिनार का हॉल का नाम रख दें, ये करते हैं, ये सब काम भी करते रहना चाहिए। इससे लोगों को पहचान बढ़ेगी कि भाई डॉक्टर कोटनिस भी कोई हमारी संस्था के लिए अच्छे आदमी थे और हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। इन शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रजनीश जी, डॉक्टर त्यागी जी, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वेबिनार का समापन करते हैं और बहुत जल्दी फिर दोबारा मिलेंगे। सबको नमस्कार, जय हिंद।